यह कविता सुप्रसिद्ध कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखी गई है, जो कक्षा 9 की गंगा पुस्तक से ली गई है। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था और उसी जेल की दीवारों के बीच अकेलेपन में भी उन्होंने अपने घर और देश की यादों को शब्दों में ढाल दिया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। काव्यांश। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। व्याख्या। कवि अपने घर से दूर जेल की एक काल कोठरी में बंद है। सावन के महीने में खूब बारिश हो रही है, जिसे देखकर कवि को अपने घर, परिजनों व उनके साथ बिताए सुखद क्षणों की याद आ रही है। कवि कहते हैं कि आज बरसात हो रही है और ऐसे मौसम में मेरे मन व प्राण दोनों ही अपने घर की यादों से घिर गए हैं। कवि कहते हैं कि उन्हें अपनी आंखों के सामने अपना वह घर दिखाई दे रहा है, जो घर इस समय उनसे दूर है, जो खुशियों का भंडार है। कहने का तात्पर्य ये है कि कवि के घर में खुशियों भरा माहौल था, जहां सभी लोग मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। कैद में होने के कारण कवि इस समय अपने घर से दूर हैं, मगर घर की सुखद स्मृतियां कवि को बेचैन कर रही हैं। काव्यांश 2। घर की घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर की घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतने कब जुड़े हैं, 4 भाई 4 बहन, भुजा भाई प्यार बहन। उपरोक्त पंक्तियों में कवि अपने भाई बहनों व उनके आपसी संबंधों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि उनके घर में 4 भाई व 4 बहनें हैं और उन सभी के बीच अथाह प्रेम है। बहनें शादीशुदा हैं और कवि अंदाजा लगाते हैं कि आज वे अपने माता पिता के घर अर्थात अपने मायके आई होंगी। यहाँ पर कवि अपनी बहनों के मायके आने का अंदाजा इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सावन के महीने में रक्षाबंधन का त्योहार आता है और इस दिन विवाहित बहनें अपने भाई को राखी बांधने अपने मायके आती हैं। कवि कहते हैं कि लेकिन मायके आकर जब कवि की बहनों को कवि के माता पिता से कवि के बारे में पता चला होगा तो उन्हें अत्यधिक दुख पहुंचा होगा। कवि कहते हैं कि मेरे जेल में होने की वजह से घर के सभी लोग दुखी होंगे और मेरा खुशियों से भरा वह घर अब परिताप का घर अर्थात कष्टों का घर बन गया होगा। संकट की इस घड़ी में सब एक दूसरे का सहारा बने हुए होंगे। मेरे 4 भाई व 4 बहनें, सभी में आपस में बहुत गहरा प्रेम संबंध है। मेरे चारों भाई भुजाओं के समान एक दूसरे को सहयोग करने वाले अत्यंत बलिष्ठ व कर्मशील हैं। अर्थात जिस प्रकार इंसान की भुजाएं उसे हर काम करने में सहयोग करती हैं, ठीक उसी प्रकार उनके भाई भी उनके सुख दुख में उनको सहयोग करते हैं। जबकि मेरी बहनें प्रेम का प्रतीक हैं, यानी वो हम पर अपना अथाह स्नेह व ममता लुटाती रहती हैं। काव्यांश 3। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। व्याख्या। उपरोक्त पंक्तियों में कवि अपनी माँ के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि मेरी माँ अनपढ़ है और मेरे जेल में होने की वजह से वह इस वक्त बहुत दुखी होगी। फिर कवि को अपनी माँ की ममता भी याद आने लगती है। वो कहते हैं कि अगर मैं अपनी माँ की गोद में सिर भी रख लूं तो भी मेरी सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं और मेरी माँ की स्नेह की धारा अर्थात कवि को उनकी माँ की ममता व प्रेम जेल की काल कोठरी में भी महसूस हो रहा है। कवि कहते हैं कि उनकी माँ को लिखना नहीं आता, इसीलिए कवि को उनका कोई भी पत्र हासिल नहीं हुआ। काव्यांश 4। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, मौत के आगे ना हिचकें, शेर के आगे ना बिचकें, बोल में बादल गरजता,
काम में झंझाल रचता। व्याख्या। उपरोक्त पंक्तियों में कवि अपने पिता की शारीरिक विशेषताओं के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि भले ही उनके पिता की उम्र हो गई हो, मगर अभी भी उनके पिता पर बुढ़ापे का कोई असर नहीं दिखाई देता है। अभी भी वो किसी नौजवान की तरह दौड़ सकते हैं, खिलखिलाकर हंस सकते हैं। उन्हें मौत से भय नहीं लगता है, और अगर उनके सामने शेर भी आ जाएं, तो वो उसके सामने बिना डरे खड़े रह सकते हैं। अर्थात वे बहुत ही निर्भीक व साहसी व्यक्ति हैं। उनकी वाणी में बादलों की सी गर्जना है, और वो इस उम्र में भी इतनी तेजी से काम करते हैं कि आंधी तूफान भी उनको देख शर्मा जाए। अर्थात वे बहुत फुर्तीले हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि कवि के पिता बहुत ही कर्मठ व ऊर्जावान व्यक्ति हैं, जिनमें आज भी नवयुवकों के जैसा जोश व उत्साह भरा है। काव्यांश 5। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जबकि नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे। हाय, पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनकी पड़े होंगे। व्याख्या। उपरोक्त पंक्तियों में कवि अपने पिता की दिनचर्या के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि हर रोज की तरह आज भी उन्होंने गीता पाठ किया होगा और 260 दंड किए होंगे, अर्थात व्यायाम किया होगा, और फिर मुगदर को पकड़कर खूब हिला हिलाकर व्यायाम किया होगा, और अंत में व्यायाम समाप्त कर मुगदरों की मूठों अर्थात हत्थों को मिलकर एक जगह रखकर जब वो घर के ऊपरी हिस्से से नीचे आए होंगे, तो घर में अपने लाडले पुत्र को ना पाकर दुख से उनकी आंखों में आंसू भर आए होंगे। अर्थात उनके पिता ने अपनी रोज की दिनचर्या, व्यायाम व पूजा पाठ आदि निपटाने के बाद जब घर में अन्य बच्चों के साथ कवि को नहीं देखा होगा, तो वो भाव विभोर होकर रोने लगे होंगे। कवि आगे कहते हैं कि अभी भी वर्षा हो रही है, और बरसते हुए पानी को देखकर मुझे घर की याद आ रही है। उनके चारों भाई और चारों बहनें अभी घर पर होंगे, और शायद इस वक्त वो या तो खेल रहे होंगे या यूं ही खड़े होंगे, और पिताजी की नजरें अपने 5वें पुत्र अर्थात कवि को खोज रही होंगी। काव्यांश 6। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। 5वां हूं मैं अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बधा बैठा हूं अभागा। व्याख्या। उपरोक्त पंक्तियों में कवि अपने पिता के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि हालांकि मेरे पिताजी अभी भी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, बुढ़ापे का उन पर अभी कोई असर दिखाई नहीं देता है, मगर जब खेलते हुए मेरे भाई बहनों पर उनकी नजर पड़ी होगी, तो वो अपने 5वें बेटे यानी कवि को उनके बीच न पाकर दुखी हुए होंगे और उनका नाम लेकर रो पड़े होंगे। कवि कहते हैं कि मैं अपने माता पिता का 5वां पुत्र हूँ। वैसे तो मेरे पिताजी अपने सभी बेटों को प्रेम करते थे, पर मुझे अपने अन्य बेटों की तुलना में श्रेष्ठ मानते थे, इसीलिए वो मुझे बहुत अधिक प्रेम करते थे। अर्थात अगर वो अपने चारों बेटों को सोने के समान मानते थे, तो मुझे सुहागा अर्थात उन सब में भी सबसे बेहतर मानते थे। कवि कहते हैं कि मैं आज उनसे दूर इस जेल में कैद हूं, इसीलिए आज उनके पिता को अपने स्वर्ण बेटे अर्थात अन्य चारों बेटे भी अच्छे नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि उनका सबसे प्यारा बेटा यानी कवि आज उनकी आंखों के सामने नहीं है। कवि यहाँ पर अपने आप को भाग्यहीन बता रहे हैं, क्योंकि वो जेल में है, जिस कारण उनके माता पिता को कष्ट पहुंच रहा है। काव्यांश 7। और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। पांव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे,
रो पड़ेंगे और बच्चे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। उपर्युक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पिताजी को दुखी देखकर माँ अपने मन के दुख को छिपाकर पिताजी को समझाते हुए कह रही होंगी कि क्यों दुखी हो रहे हो, क्यों आंसू बहा रहे हो, हमारा बेटा भवानी वहां अच्छे से होगा, यानी सकुशल होगा। माँ पिताजी को समझाते हुए आगे कहती होंगी कि वह आपके मन की बात को समझकर और आपके बताए मार्ग पर ही तो चल रहा है, वह देश सेवा करते हुए ही तो जेल गया है। यह तुम्हारी ही परंपरा है जिसका उसने पालन किया है, इसीलिए उसने जो किया वो ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि देशभक्ति का रास्ता पिता ने अपने पुत्र को दिखाया और बेटा आज उसी राह पर चल पड़ा है। आज देश हित ही उसके लिए सर्वोपरि है। माता को अपने पुत्र की देशभक्ति पर नाज है। कवि कहते हैं कि माँ पिताजी को समझाते हुए कह रही होंगी कि उनके बेटा ने देश हित को सर्वोपरि मानकर अपने कर्तव्य का पालन किया है। अगर वह ऐसा नहीं करता और देश सेवा से पीछे हट जाता तो आज मेरी कोख लज्जित होती, मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता। लेकिन वह अपने देश की आजादी के खातिर जेल गया, जिस पर मुझे गर्व है। कवि आगे कहते हैं कि माँ पिताजी को समझाते हुए कह रही होंगी कि आप अपने मन को इतना कच्चा मत करो, अपने मन व भावनाओं पर काबू रखो, अपने आप को मजबूत करो, नहीं तो घर के अन्य बच्चे भी आपको रोता देख रो पड़ेंगे। और फिर पिताजी ने अपने आप को संभालते हुए कहा होगा कि अरे नहीं, मैं कहाँ रोता हूँ और कहाँ मैं अपना धैर्य धीरज खोता हूँ, अर्थात ना तो मैं रो रहा हूँ और ना ही परेशान हूँ। काव्यांश 8। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे, पांचवे को वे ना तरसे। मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। किंतु उनसे ये ना कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना, और कहना मस्त हूं मैं, कातने में व्यस्त हूं मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूं खेलता हूं, दुख डट कर ठेलता हूं, और कहना मस्त हूं मैं, यो न कहना अस्त हूं मैं। व्याख्या। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने सावन को संबोधित करते हुए कहा है कि हे सुंदर आकर्षक वे सबको खुशियां प्रदान करने वाले सावन, तुम्हें जितना बरसना है तुम बरस लो, लेकिन मेरे पिताजी की आंखों को मत बरसने देना। और इस बात का भी ध्यान रखना कि वो अपने पांचवे पुत्र को याद कर दुखी ना हो। कवि सावन से कहते हैं कि तुम जाकर मेरा यह संदेश मेरे पिता को देना कि मैं यहाँ पर बहुत मजे में हूँ और बहुत खुश भी हूँ। बस इतना ही है कि मैं घर पर नहीं हूँ, यानी मुझे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। लेकिन इसके बाद कवि स्वयं से कहते हैं कि मैंने उन्हें कह तो दिया कि मैं घर पर नहीं हूँ, बस यही एक दुख है। परंतु अपने माता पिता व घर से दूर होकर जीना कितना कठिन है, यह केवल मैं ही जानता हूँ। अपनों से दूर होने के दुख ने मेरे जीवन के सारे सुखों को छीनकर उसे नीरस बना दिया है। कवि अपनी भावनाओं पर संयम रखते हुए कहते हैं कि हे सावन, तुम उनसे यह सब मत कहना कि मैं दुखी हूँ, अकेला हूँ। तुम उन्हें धैर्य बंधाते रहना और कहना कि मैं यहाँ लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, खूब काम करता हूँ और देश सेवा करके अपना नाम रोशन कर रहा हूँ। कवि आगे कहते कि मेरे माता पिता से कहना कि जेल के सभी लोग मुझे चाहते हैं और मुझे यहाँ कोई कष्ट भी नहीं है, इसीलिए वो दुखी ना हो। कवि कहते हैं कि सावन, तुम मेरे माता पिता से जाकर कहना कि मैं यहाँ पर मस्त हूँ और सूत काटने में व्यस्त हूँ। मैं यहाँ खूब खाता पीता हूँ, इसीलिए मेरा वजन 70 सेर अर्थात 63 किलो हो गया है। मैं यहाँ पर खूब खेलता कूदता हूँ, हर विपरीत परिस्थिति का सामना आराम से करता हूँ और मस्त रहता हूँ, अर्थात मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ।
कवि सावन से कहते हैं कि उनको ये बिल्कुल भी नहीं बताना कि मैं यहाँ पर दुखी हूँ, निराश हूँ, उदास हूँ, नहीं तो वो दुखी हो जाएंगे। काव्यांश 9। हाय रे, ऐसा ना कहना, है कि जो वैसा ना कहना, कहना देना। जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ, कहना देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूं कौन हूँ मैं। देखना कुछ बक ना देना, उन्हें कोई शक ना देना। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे ना बरसे, पांचवे को वे ना तरसे। व्याख्या। उपरोक्त पंक्तियों में कवि सावन से कहते हैं कि मेरी मन स्थिति व मेरे दुखों के बारे में तुम मेरे माता पिता को गलती से भी मत बताना। तुम उनको यह मत बताना कि मैं रात भर जागता हूँ, यानी मैं रात को सो नहीं पाता, आदमियों को देखकर घबरा जाता हूँ, मैं मौन रहने लगा हूँ, यानी अब मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है, और मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ। हे मेरे सजीले सावन, तुम मेरे पिताजी के आगे कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा मत बोल देना जिससे उनको शक हो जाए कि कहीं उनका बेटा किसी दुख या तकलीफ में तो नहीं है। और अंत में कवि ने सावन को संबोधित करते हुए कहा है कि हे सुंदर, आकर्षक व खुशियां प्रदान करने वाले सावन, तुम्हें जितना बरसना है तुम बरसो, लेकिन अपने पांचवे पुत्र को याद कर मेरे माता पिता की आंखों को मत बरसने देना।